एक्सेल में भी लूप लिखे हुए थे सर। सोचे नया फार्मूला कुछ बताने भी लूप लिखे हुए थे। भी लुकअप है, लूप अप है सर। हाँ ऐसा ही कुछ है, वो भी लुकअप ही है, वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। नया फार्मूला बता दें क्या, फिर हम फोन किए थे रात में। अच्छा सबसे पहला जो फार्मूला इसमें लिखे हैं वो लिखे हैं मीन। तो ये काम करता है मिनिमम के लिए। अब मिनिमम के लिए कैसे काम करेगा, तो इसके लिए हमारे पास कुछ नंबर होना चाहिए। ये मान लीजिए कि ये नंबर, इस नंबर में हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मिनिमम कौन सा है। इसके लिए जो फार्मूला चलेगा वो ये चलेगा, इक्वल टू MIN मीन, और उसके बाद जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट करना है रेंज है वो, तो ये सबसे जो छोटा होगा वो निकाल के देगा। अगर इसको हम हटा देंगे तो इससे जो बड़ा होगा वो देगा। अगर यहाँ 7 डाल देंगे तो 7 आएगा। तो जो सबसे मिनिमम होगा इसका काम इतना ही है कि वो कर देगा। उसके बाद फार्मूला आता है क्या, मैक्स। तो ये मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा यहाँ 52 अभी दिखा रहा है, अगर यहाँ 100 लिख दें तो 100 दिखाएगा, अगर यहाँ 110 लिख दें तो ये दिखाएगा। तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चलता है पता है, स्टार चलता है। तो जैसे ये और स्टार, और मान लेते हैं कि ये दूसरा नंबर हमारा यहाँ, तो अभी तो 0 आएगा क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। अगर यहाँ हम 5 लिखते हैं तो 500 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। सिर्फ भी ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। 5 इसलिए लिखे हैं कि जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 नंबर से नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो 500 है ना, यहाँ पे एक E5 लिए हैं। E5 मीन्स कि ये 100, और दूसरा ये लिए हैं E1, मतलब 100 में 5 से गुना कर रहे हैं। बट ये ऑडियो तो इनको सुनाई दे नहीं रहा है। ऑडियो सुनाई ही नहीं दे रहा है। नंबर है घर का, उनको बोलिए तो ऑडियो ऑन करने के लिए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ना सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं जा रहा। हाँ आवाज़ यहाँ का नहीं जा रहा होगा, ऑडियो ऑफ है। ऐसा माइक जैसा बन रहा होगा। ऑडियो ऑन करो ना, ऑप्शन इसमें बना हुआ है, तो शो नहीं कर रहा। करता
होता है करता है। कैसे, मोबाइल से है या लैपटॉप से? टैब से। हाँ, तो उस पे जैसे हेडफोन रहता है ना बना हुआ, ऐसा घूम के बन रहा होगा या फिर ऐसा कोई ऑप्शन होगा ऐसा? हेडफोन जैसा कोई साइन है या म्यूट? हाँ, ऐसा कोई कॉर्नर में होगा कोई ऐसा साइन, देखिए। कहीं कुछ शो नहीं कर रहा, शो ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है ना, तो उनको बोलिए एक बार डिस्कनेक्ट करें, फिर से कनेक्ट करें और एकदम एक एक चीज़ को देखें कि वहाँ पे कोई वैसा साइन शो कर रहा होगा। सुनिए ना। हाँ हाँ, तो रिकॉर्डिंग है। हाँ, रिकॉर्डिंग है। चलिए देखिए, अब तो मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद डिवीजन है। डिवीजन में फिर क्या करते हैं, जैसे ये 500 है, इसको लिए और डिवीजन के लिए ये साइन चलता है, और उसके बाद जो है 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये। अब ये जो बता दिए, सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही चलता है, इक्वल टू 500 माइनस ये, ठीक है। अब ये जो फार्मूला चलता है, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब, सब्ट्रैक्शन का क्या पता है? सब्सट्रैक्शन में ये जो माइनस का साइन होता है ना, ये चलता है बीच में, बस माइनस का साइन, माइनस का साइन चलता है। इसमें ब्रैकेट का कोई नीड नहीं है? नहीं, ब्रैकेट का कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट ले लेता है। ये यहाँ पे ब्रैकेट का नीड नहीं है। और कोई ये पूछे कि इसका कुछ फार्मूला नहीं लिखेंगे, जैसे सम का सम लिखते हैं, एवरेज का एवरेज लिखते हैं, काउंट का काउंट लिखते हैं, इसमें क्या आप कोई फार्मूला नहीं लिखेंगे? तो नहीं, इसका रिप्लाई होगा कि नहीं लिखेंगे। अगर फार्मूला कोई लिखना चाहे, एकदम कोई जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे फार्मूला लिखना ही लिखना है प्रोसेस के लिए, तो फिर आप ये वाला फार्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू सम, और सम के अंदर जैसे 100 स्टार ये चला दिए, ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सम में ही मल्टीप्लाई भी करेगा, सम में ही मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, यही था फिर भी। अब इसको जो है, चलो हम ही कर देते हैं, यहाँ से म्यूट कर दिए हैं। अब आपका आवाज़ नहीं आएगा, सिर्फ मेरा आवाज़ आएगा, और आपको अगर कुछ बोलना होगा तो जो म्यूट है उसको फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा। अब तो आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे सम में ही स्टार अगर लगा दीजिएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और सम में ही अगर यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिएगा तो ये डिवाइड भी करेगा, और सम में ही माइनस लगा दीजिएगा तो ये माइनस भी करेगा, ठीक है। और सम से सिर्फ ऐड ही नहीं होता है, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सब होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें साइन चेंज कर देंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सम वाला बताए थे आगे कि नहीं? सम इफ नहीं, ठीक है, तो सम वाला तो बताए थे। अब जैसे इस सब को सम करना होगा तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम ब्रैकेट और इसको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है सम इफ का फॉर्मूला। तो सम तो देख ही लिए, अब इसमें 2 लेटर ऐड हो गया, आई एफ, इफ। इफ मीन्स क्या होता है? कंडीशन। तो सम करो मगर कंडीशन पे करो, कोई कंडीशन अगर हो उसके बाद सम करो, क्या यही ना हुआ इसका मीनिंग? तो इसके लिए इस पे नहीं होगा अप्लाई, ये तो नॉर्मल सम से ही आ जाता है। अब इसके लिए एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा। चलिए हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे सम इफ के लिए एक टेबल हम बनाए, और जैसे ऐसा सम करना होगा तो नॉर्मल सम से काम चल जाएगा, मगर अब जो ये सम करना है ना, अब क्वेश्चन क्या है वो उसको पहले समझिए। ये एम्प्लॉय का कोड है, ये एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, और ये उसका सैलरी है। अब किसी एक मंथ का ये होगा सैलरी, ठीक है। अगर पूरा सैलरी ऐड करना हो तब तो सम से कर देंगे, नो डाउट। मगर जो मैनेजर है या ऑनर है उनका कहना है कि इसमें 2-3 तरह का पोस्ट है, MIS एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि सिर्फ अकाउंट एग्जीक्यूटिव का कितना सैलरी बना है टोटल सबका मिला के, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले कंसल्टेंट का कितना बना है, MIS एग्जीक्यूटिव का कितना बना है, तो ये चीज़ निकालने के लिए हमारा सम से काम ना चलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर सम इफ करना पड़ेगा। इसी के लिए हम यूज करते हैं किसका, सम इफ का। तो यहाँ पे लगाते हैं सम इफ इक्वल टू सम इफ। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला 3 पार्ट में बटा हुआ है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। अब रेंज में क्या होगा, रेंज में ये आएगा, रेंज में ये आएगा डेजिग्नेशन, ठीक है। सर एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ? अच्छा जाने दीजिए, बंद हो गया। वैसे मेरा वाला तो बंद होना नहीं चाहिए, बंद हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो जा रहा है। देखिए यहाँ पे सम इफ और पहले रेंज, तो रेंज में ये देंगे डेजिग्नेशन, और उसके बाद क्राइटेरिया कि इसमें से क्या देखना है आपको। तो क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ खाली जगह पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सम रेंज, सम कहाँ करना है, यहाँ ना, यहाँ कर दिए, और इसको अब यहाँ पे अभी 0 है, यहाँ लिखना पड़ेगा MIS एग्जीक्यूटिव। फिर जितना MIS एग्जीक्यूटिव का सैलरी है ना, सिर्फ उसी को जोड़ के ला रहा है, इसमें कंसल्टेंट का सैलरी ऐड नहीं है। खाली एरिया पे उधर लेफ्ट में क्लिक करना है, ना कहीं भी कर सकते हैं, खाली स्थान पे न अगर करना चाहे वो भी है, बिना खाली स्थान का भी होता है, वो भी देखिए। यही ना खाली स्थान है E20। चलिए इस खाली स्थान वाले को यहाँ से हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, तो भी काम चलेगा। यहाँ से ये हटा देंगे। सर डेजिग्नेशन में वो पूरा सिलेक्ट करना हाँ है? पूरा सेलेक्ट। ये जो पहला जो सेक्शन है ना इसका रेंज का, इसमें पूरा सेलेक्ट किया कि ये रेंज है, इसमें से खोजो, और इसमें से क्या खोजो, तो मिस एग्जीक्यूटिव, और उसको फिर सम कहाँ से करो, तो ये वाले। तो सर पता कैसे चला है कि मुझे मिस एग्जीक्यूटिव मैं ये की हूँ, सिलेक्ट करी हूँ? पता कैसे चलेगा, तो यहाँ लिखे हैं ना MIS एग्जीक्यूटिव, वो लिखना होगा हाँ वहीं पर फॉर्मूला बॉक्स पे। दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो आप वहीं लिख दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा देके, अदरवाइज यहाँ पे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल का एड्रेस दे दीजिए, जो कि हमने यहाँ दिया था। ब्लैंक कर लूंगी तो वो मिस एग्जीक्यूटिव ही लेगा? नहीं नहीं, अगर ब्लैंक लिए ना तो यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर हम MIS एग्जीक्यूटिव ना लिखे कंसल्टेंट लिख दिए तभी कंसल्टेंट का आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो ये दो तरह से। मोर देन वन करना हो तो कॉमा देके कर लिख लूंगी। मोर देन वन जैसे जैसे कि
मिक्स एग्जीक्यूटिव के साथ मुझे हाँ हाँ, कंसल्टेंट चाहिए। नहीं 2 नहीं लेगा, 1 ही लेगा, हम एक 1 ही लेगा। और नीचे वाले लाइन में हम दूसरा कंसल्टेंट जो जितना भी है सबका जोड़ के बता रहा है। हाँ, सबका जोड़ के बता रहा। हाँ, क्या कुछ पूछते हैं नीचे वाले लाइन में हम दूसरा कर सकते हैं। यहाँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इवन कि इसमें भी एक ट्रिक ये आता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक कदम। ये जो है इसका एक लिस्ट बना लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, अलग आके पेस्ट कर देते हैं और डेटा में आते हैं और रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट ये हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम है इसमें भी। हाँ, मिस एग्जीक्यूटिव अच्छा, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। ठीक है, अब ये 3 ही डेजिनेशन है यहाँ, अब किसी एक में, हाँ ठीक है। चलो, अब जो है ये हम लिस्ट बना लिए, इस सबको फाइंड आउट करके अलग, और इसको फिल ये कर दिए कि जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो रिमूव हो जाए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये खाली जगह दिए थे ना, यहाँ रखते हैं कर्सर को और डेटा वैलिडेशन में आके डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ आके क्या करते हैं, लिस्ट पे क्लिक करते हैं। लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ सोर्स में कर्सर रख के इस तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बटन पे आइए और सेलेक्ट कीजिए, बटन पे आइए सेलेक्ट कीजिए, चेंज हो रहा है वैल्यू। तो जो अपर लेवल ऑफिसर होता है वो उसको ऐसा ही डेटा चाहिए, सीनियर है, अब वो खुद लिखेगा मिस एग्जीक्यूटिव, इरिटेट होगा, और उसको ऐसा लगा के दे दीजिए कि सर ये सेलेक्ट कीजिएगा, जोन सेलेक्ट कीजिएगा ना, उसका यहाँ टोटल आ जाएगा। सही है, तो ये लिस्ट बना दिए। सर एक बार प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे, पटेल जी समझ रहे हैं? हाँ सर, समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए, शुरू से करते हैं, बिल्कुल शुरू से। जो भी डेजिनेशन है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कहीं और पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ रिमूव डुप्लीकेट है, रिमूव डुप्लीकेट में आके ओके कर लेंगे। अब यहाँ जितना भी डुप्लीकेट था वो हट गया, मतलब 3 ही है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इसको अब लिस्ट बनाना है। यहाँ तो पहले से बना हुआ है, हम एक काम करते हैं, लिस्ट यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ बनाते हैं लिस्ट। अब यहाँ लिस्ट बनाने के लिए या ये फार्मूला फिर से हम एक बार लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, इसको पहले कर लेते हैं हम हाईलाइट। अब इसी में हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, डेटा पे आएंगे, डेटा वैलिडेशन, फिर से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट पे आके सोर्स पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करेंगे और इस तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक? यस आगे बढ़े, चलिए ओके किया। अब ये लिस्ट बन के आ गया, जो भी लेंगे वो उसके बाद आ रहा है। तो कभी आप फॉर्म वॉर्म जो फिलअप करने जाते हैं तो वहाँ रहता है ना कि स्टेट का लिस्ट आ जाता है, चूज कीजिए, वो इसी से बनाता है। समझ गए? तो हम भी बना सकते हैं वैसा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उसके पीछे बहुत सारा चीज़ें रहता है, वो एक्सेल में तो रहता नहीं है, साइट पे रहता है, मगर सेम एज वैसा कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें हम बना दिए। उसका सैलरी में लिखा है सर, अब जो अभी डुप्लीकेट की इस तरफ समझ गए? वो पर्टिकुलर कंसल्टेंट का लगा हुआ है। पटेल जी यहाँ पे जब फार्मूला लगा देंगे तब आएगा। अब यहाँ फिर से सम इफ रिपीट कर रहे हैं। सम इफ रेंज, तो रेंज ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, कॉमा, क्राइटेरिया ये दे दिए,
कॉमा और क्या है सम रेंज। ठीक है। अच्छा मिस एग्जीक्यूटिव का सैलरी कितना आ रहा है देखिए तो एक बार। 1,51,900। 1,51,900। ठीक। अब कितना आ गया? 1,36,900। क्या घपला हुआ? एगो के हटा दिए, किसको? किसी को तो हटा दिए। हम तो ऐसा कुछ किए नहीं है, फॉर्मूला में कुछ किए नहीं है। अगर किए हैं तो क्या किए हैं? क्लिक कीजिए इस पे 1,36,000 रुपये। हाँ लीजिए, बता दीजिए। बताइए तो सबसे चिढ़ाइए। ऐसा ही घपला होता है। बताते नहीं सर, घपला करके छोड़ देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, अभी भी नहीं आया। अब देखिए, ये एक्सेल का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कोई भी फार्मूला अगर लगा दिए तो यहाँ जो मिस एग्जीक्यूटिव है, सब में मिस एग्जीक्यूटिव ऐसा ही लिखा होना चाहिए। स्मॉल और बिग ले लेगा, अपर लोअर ले लेगा। मगर हम अभी सिर्फ इतना किए हैं कि ये जो मिस एग्जीक्यूटिव है ना, यहाँ पे आके हटाया कुछ नहीं है, सिर्फ एगो स्पेस डाल दिए है लास्ट में। जो हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि डेटा एंट्री जो कर रहा था ना, मिस एग्जीक्यूटिव लिखने के बाद गलती से स्पेस ऐसे मार दिया, अब हो गया जी। ये इसमें आ नहीं रहा है। 1,36,900 है ना, और ये स्पेस जैसे हटाएंगे उसमें 15,000 ऐड हो जाएगा। देखिए बराबर लो। तो आप फार्मूला अगर लगा रहे हैं या लगा दिए हैं तो जो डेटा होना चाहिए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ना शुरू में, ना लास्ट में, ना बीच में। अगर ऐसा हुआ तो फिर सारा गया। सर बट मिस के बाद तो लग रहा है स्पेस। हाँ, तो यहाँ मिस एग्जीक्यूटिव के बाद जो लग रहा है ना, तो यहाँ भी है और वो यहाँ भी है, तो दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम है, तो वो ये उठा लेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अब किसी का नाम है, ठीक है, और नाम का एक लेटर डिफर हो गया, तो बैंक वाला पैसा ट्रांसफर नहीं करता है। शायद आप ये चीज़ आपको मालूम होगा। सब ठीक रहेगा, कहेगा ना भैया ये वो लेटर गलत है। तो वही चीज़ ये होता है। स्पेस भी इसके केस में अलग ही है, और वो स्पेस ऐसा चीज़ होता है कि नॉर्मल दिखता नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ आके हमने स्पेस दे दिया है, वो अब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब स्पेस को कैसे पकड़िएगा? यहाँ आइए और यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बीच में कुछ है। तो इसको जब हटाइएगा बैक स्पेस से, तब जाके वैल्यू करेक्ट आएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये रियल लाइफ का प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए कि जो सीनियर है उसने फार्मूला लगा दिया, जूनियर ने एंट्री कर दिया, अब एंट्री करते करते स्पेस दबा दिया। अब ये जो है रिपोर्ट मैनेजर लेके चला गया मालिक के पास, अब मालिक का कहीं नजर पड़ गया उस पर, अब क्या होगा वो आप देख लो। समझ रहे हो? ये चीजें होता है, और ये चीज हम रियल में देखे हुए पड़े कि एक पर्सन ने फार्मूला लगा दिया, ठीक है, दूसरे ने डेटा एंट्री किया। अब ह्यूमन एरर है, इंसान है, गलती कर सकता है, स्पेस कहीं दब गया, अब वो वहाँ ले नहीं रहा है। और मालिक जो होता है ना, या अपर लेवल ऑफिसर जो भी होता है ना, वो बड़ा जिद्दी होता है, और उसको एक बार अगर दिख गया ना कि गधा के 5 गो पैर था तो 5 गो ही पैर होगा, 4 गो नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि ये आइटम आया था इतना, और ये रिपोर्ट दिखाई कर रहा है, नहीं रिपोर्ट में तो है नहीं, रिपोर्ट में था। अब जब वो मैनुअल कैलकुलेट कर रहा है तब बोल रहा है। तो ये चीज़ें इसका डिसएडवांटेज है। तो अगर एडवांस एक्सेल कर रहे हैं, एडवांस एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं, तो डेटा प्रॉपर एंट्री होना चाहिए। फार्मूला जब लगा देंगे तो उसको एक बार मैनुअल जरूर चेक कर लेंगे।
अभी तो हम लोग पढ़ने के लिए ना कर रहे हैं, गलती भी हो जाएगा कोई फर्क नहीं है, मगर जब हम जॉब प्लेस पे रहेंगे 1 रुपया का गलती हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर? तो इसके लिए कभी भी एडवांस एक्सेल का, या ये तो नॉर्मल फार्मूला है, कोई भी फार्मूला हो, ये हम अभी 2 मिनट आपका टाइम बर्बाद इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम रियल लाइफ में फेस करने को मिलेगा आपको, तो ये चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देख लिए सम इफ। आगे अगर इससे बढ़ते, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन अब नहीं है? ठीक है, अब अगर आगे हम बढ़ें तो क्या है, सम इफ्स। अब इफ में एस लग गया, तो जब एस लगता है तो क्या हो जाता है पता है? नहीं पता है? नहीं सर। सिंगुलर से प्लूरल। तो यहाँ ये इफ सिंगुलर में है, मीन्स ए वो कंडीशन। आज अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन हो, कि आपको ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, जब 2 कंडीशन मैच करे तब ऐड करना है, तो इफ्स लगेगा। और इफ्स में 2 या 2 से अधिक, 4 भी कंडीशन हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इस तरह का कंडीशन आप दे सकते हैं। अब कैसे करेंगे, करके देखें? ठीक, तो करके देखने के लिए इसके लिए फिर से टेबल लाना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो नहीं काम करेगा ना, वो ना काम करेगा। कहाँ से? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से गांधी मैदान जाना होगा तो आप ई रिक्शा पकड़िएगा? नहीं सर, हाँ, क्या पकड़िएगा? टेम्पो टेम्पो, ठीक है। जल्दी चले। और यहाँ से अगर नालंदा जाना होगा तो क्या पकड़िएगा? ट्रेन सर, जैसे बस, बस पकड़िएगा। और यहाँ से दिल्ली जाना होगा तो वहाँ भी तो ऑप्शन है, वो क्या क्या? ऐसी फर्स्ट ईयर का लेना, हाँ, ठीक है। और अमेरिका जाना हो तो फिर इंडिगो कर लेंगे तो बिजनेस। तो अमेरिका जाने के लिए अब यहाँ से गांधी मैदान जाना है तो ऑटो पकड़ेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका जाने के लिए भी ऑटो पे पकड़ेंगे। समझ गए? तो वो उस टेबल पे नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पे एक ही वो कंडीशन है। फिर बता तो हम देंगे मगर समझे में नहीं आएगा, तो कोई फायदा नहीं है। अब जाने के लिए तो यहाँ से दिल्ली भी पैदल लोग जाता है, अब जिसके पास उतना टाइम हो वो ना। तो हाल फिलहाल में एक मिला था कि पूरा ऑल इंडिया का टूर कर रहा था बाईसाइकिल। हाँ, बहुत ऐसा मिल जाता है। एक लड़की भी थी सर, लिफ्ट मांग मांग के वो पूरा ऑल इंडिया सफर कर रही। नहीं, वो लड़का था और मैरिन ड्राइव पे मुझे मिला था। अब वो, उसका टारगेट था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करे। मैरिन ड्राइव पे था और गांधी मैदान से इधर पश्चिम की तरफ जा रहा था, दीघा की तरफ। अब किसी से वो गलती से पूछ लिया, कह रहा ना इधर मत जाओ, वो बोला कि मुजफ्फरपुर जाना है, तो नहीं तुम गांधी सेतु से जाओ। अब वो इधर से इसलिए जा रहा था कि जैसे वो दीघा पार करेगा वो ये सारण डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, और सारण डिस्ट्रिक्ट में सोनपुर होते हुए फिर वो हाजीपुर चला जाएगा। ठीक है, हाजीपुर से पकड़ेगा तो हाजीपुर पकड़ लिया तो फिर वैशाली भी कैप्चर हो जाएगा उसका। तो इधर से जाएगा जेपी सेतु की तरफ। हाँ, जेपी सेतु से, तो वो चीज़ें होता है। चलिए, तो अब सम इफ्स देखते हैं इस पे। तो सम इफ्स के लिए क्या करेंगे वो देखिए, यहीं पे लगा दे फॉर्मूला, इज इक्वल टू सम इफ्स सम रेंज। अब यहाँ पे सम रेंज कह रहा है, तो सम रेंज कौन सा होगा? टेबल हमारा ये है, चलते हैं अब टेबल के तरफ। ये टेबल है सम रेंज। कॉमा, अब देखिए क्राइटेरिया 1 है, क्राइटेरिया रेंज 1 है, तो इस दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1 इसी को लेना है। कॉमा दिए, अब कह रहा है क्या, क्राइटेरिया 1। याद नहीं करना है, पढ़ के समझना है और लगाना है, तब भूलिएगा नहीं। क्राइटेरिया 1 हम यहाँ खाली जगह पे क्लिक कर दिए, कॉमा दिए, क्राइटेरिया रेंज 2 है,
तो क्राइटेरिया रेंज 2 ये है, कॉमा दिए और क्राइटेरिया 2 जो है यहाँ पे कॉमा कर दिया, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दिया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके अब ये कौन सा दिए थे इसमें से, तो इसमें कैश मान लीजिए हमें देखना है, कैश लिखें और यहाँ पे लिखें कि क्रेडिट। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वो ये था कि ये जो टेबल है ये दर्शा रहा है कि इस डेट में ट्रांजैक्शन टाइप कैसा हुआ है, तो ऑनलाइन हुआ है, कैश हुआ है, डेबिट कार्ड से हुआ है, 3 तरह से ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट करने का मतलब है कि खर्च हो रहा है, क्रेडिट करने का मतलब है कि इनकम आ रहा है और अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। अब जो ऑनर है उसका कहना ये है कि मुझे आप ये बताइए कि कैश क्रेडिट कितना हुआ है, समझ में आ रहा है, कैश क्रेडिट कितना हुआ है। तो यहाँ 2 कंडीशन है, यहाँ तो एक ही था ना कि कंसल्टेंट का सैलरी बता दो जी या MIS एग्जीक्यूटिव का सैलरी बता दो, तो एक कंडीशन था, और यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गए। तो जब 2 कंडीशन हो गए तो इस तरह से, और 2 ही नहीं, जब यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 3 भी है, अगर तीसरा कंडीशन होगा ना तो वो भी चेक करेगा, वो भी आप दे सकते हो, चौथा भी दे सकते हो। जब बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है ना, ये तो हम पढ़ने पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, रियल लाइफ में अगर कोई सेल्समैन है तो बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, और वो डेटा जो है ना उसमें 4-5 क्राइटेरिया रेंज होते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सब जब मिले तब उसका सम करके लाओ। ये चीजें हम सम इफ्स से, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर कर दीजिए, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। क्या करें पटेल जी, फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें, हाँ। ठीक है। पहले ये बताइए कि इस टेबल को समझ रहे हैं, हाँ। ठीक है। इस टेबल को समझ रहे हैं अगर, तो क्वेश्चन क्या है वो समझ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मुझे आप ये बताइए कि कैश से जो डेबिट हुआ है, ठीक है, कैश में जो डेबिट हुआ है वो कितना हुआ है। डेबिट मींस खर्च होना। हाँ, डेबिट मीन्स खर्च। कैश खर्च आपने कितना किया है, यहाँ कैश क्रेडिट किए थे, यहाँ कैश डेबिट कर रहे हैं, यहाँ क्रेडिट भी कर सकते हैं, वो नो डाउट। तो इसके लिए अब आप अगर सम का फॉर्मूला लगाइएगा तो नहीं काम चलेगा। आप सोचेंगे जैसे युद्ध में गए तो ये देखेंगे ना कि अगला पर्सन कैसा है, क्वेश्चन कैसा है, बम से मारे कि बंदूक से मारे कि राफेल चलाए, तो सम तो काम करेगा नहीं, सम तो सबको सम कर देगा। सम इफ ए वो कंडीशन लेगा, यहाँ कंडीशन 2 गो क्या, अब सामने से वो बंदूक चलाने वाला है तब तो हम भी बंदूक चला सकते हैं, मगर देख रहे हैं कि सामने 10 गो है तो हम तो बंदूक चला नहीं पाएंगे, तो क्यों ना बम फेंक दे, आर्टिलरी निकाल लेंगे, हैं? आर्टिलरी निकाल लेंगे। हाँ, तो इसलिए 2 कंडीशन है। तो 2 कंडीशन जब हो गया तो यहाँ पे आते हैं सम इफ्स, प्लूरल में आ जाते हैं, सिंगुलर से काम ना चलेगा। सम रेंज, तो सम रेंज कौन सा होगा इसमें, अमाउंट वाला, एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर कॉमा दिया, अब क्या कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो इस दोनों में से कोई यो ले सकते हैं, कोई ये नहीं है कि पहले आपको यही लेना है, हम यही ले लेते हैं, ठीक है। कॉमा दिया, अब क्या कर रहा है, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 मीन्स कि इस क्राइटेरिया रेंज में आपको क्या खोजना है, तो जी कैश खोजना है, तो यहाँ क्लिक कर दिए, यहाँ तक क्लियर है, कॉमा दिए। अब फिर क्या कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, तो ये है क्राइटेरिया रेंज, कॉमा दिए, और क्राइटेरिया 2 कि इसमें क्या खोजना है, तो हम ये ले लिए डेबिट। अब इसी तरह कोई और होता तीसरा चीज है तो तीसरा भी दे सकते हैं, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए और इंटर कर दिया, क्या
क्राइटेरिया रेंज 1 देता है, क्राइटेरिया 2 जैसे देता है। सेलेक्ट जब करते हैं तो पूछता है कि क्राइटेरिया 2 में आप क्या खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं, हाँ ये चीज़ें क्लियर। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अब समझ में आया। हाँ तो यही चीज़ें हम बता रहे हैं। अब इसके आगे आता है सम प्रोडक्ट, है ना। सम प्रोडक्ट में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सम प्रोडक्ट के लिए भी एक टेबल चाहिए हमें। क्या बात दीजिएगा। जितना से काम चल जाए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी जो है शुरुआत है, अभी तो वहाँ तक पैरों नहीं रखे हैं। जब एडवांस एक्सेल का टेबल बनवाएंगे ना हाँ। तो कहिएगा कि इतना बनाना पड़ेगा, और ना बनाइएगा तो रिजल्ट ही नहीं दिखेगा। अब मान लीजिए जैसे अभी क्वेश्चन किए थे कि इसी टेबल पे सम इफ्स ना हो जाएगा, तो इसमें तो एक ही वो क्राइटेरिया ना है, यहाँ 2 वाला दिए। अब हो सकता है आगे जब एडवांस में जाएंगे ना तो ऐसा ऐसा 4 को एक साथ लाएंगे, 4 को, ठीक है। जब जाइएगा ना जॉब पैलेस पे तो डेटा बड़ा बड़ा मिलता है। ये तो हम पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ये चीज़ें होता है। और एक चीज़ और भी है, एक्सेल एडवांस एक्सेल पे जिसको कमांड हो जाता है ना, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है मार्केट में इससे। मेरा ऑफिस में एडवांस एक्सेल कोई जानता हाँ कोई नहीं जानता एडवांस। तो काम ही नहीं होगा। हाँ क्या 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 करता है वो? ऐसा ही नॉर्मली सीट जेसीबी में कितना तेल डला है, कितना खर्चा हुआ, हाँ। कोकिंग में क्या हुआ, कितना हाँ। भाड़ा दिए, हाँ। यही सब चलता है। बाद बाकी साइड का जो जहाँ का साइड है हाँ। तो उसका साइड का नाम लिखाता है, कितना वर्कर उस पर काम कर रहा है, यही सब। तो वो सब आप कर सकते हाँ, हैं। वो सब तो कर। हाँ तो उसको बोलिएगा कि साइड हो, अभी कर देंगे। फोटो भी खींचे 2-3 गो फोटो। तो भेज के उसको बना के देखिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर बोलिए, उसको करवा दें। हम तो बोलते हैं कि रियल लाइफ से अगर कोई है क्वेश्चन उसको कीजिए, क्या, ताकि जो वो हम उसे पूछे नहीं कि यार एडवांस एक्सेल जानते हैं, मगर उतना जान जाएंगे तो यहाँ रहेंगे। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर हाँ एडवांस एक्सेल अपने आप में है चीज़। तो चलिए ये चीज़ें देख लिए। अब सम प्रोडक्ट के लिए एक टेबल बनाते हैं। ये तो लगता है किसी को बताए हैं सर, हाँ भेजे हुए हैं। अच्छा, गलती से देख लिए थे क्या? गलती से हम इसी पे लगल थे मंथन से, तो हाँ छुट्टी मार लेते हमसे, सर यही बताएं। तो हम तो यही बताएंगे ही। अब जैसे सुबह से शाम तक तो हमारा तो यही भी चलता ही रहता है। अब वो जो आप लोग को जो ज्वाइन किए हुए हैं उसमें हर चीज़ रिपीटेड टाइम है। ऐसा नहीं है कि ये वो चीज़, हम तो कहते हैं कोई वो चीज़ आप उठाइएगा ना तो वो कई एक बार रिपीटेड टाइम होगा। अब सब बोलता है सर ये वाला डाल दीजिए, ले भाई मेरा क्या जा रहा है। अच्छा सर टिकटॉक देखल बनिए कि सब देख रहा है, सुधर रहा है। सुधर रहा है। टिकटॉक बंद हो गया? हाँ जी सर। स्टेटस देखता है जो। सच में बंद हो गया? तो VPN लगा लेगा लोग। हाँ सब तो चलेगा। हाँ हर चीज़ का भी टिकटॉक की क्रेज नहीं है सर, इंस्टाग्राम के रील्स। हाँ, एक ही कंट्री ऐसा है और वो कंट्री है कौन, ये चाइना, कि वहाँ पे जो अलाउ है वही देख सकते हो साइट। वहाँ न्यूज भी जो अलाउ है वही देख वहाँ सकते हो। से? चाइना, साउथ कोरिया, हाँ हाँ साउथ साउथ कोरिया, कोरिया में। हाँ वहाँ भी है। तानाशाह किम जोंग। तानाशाह नहीं है, देखिए तानाशाह को पादी दिया गया। नहीं, राजा का मतलब वही होता है। हाँ, ये तो मानते हैं। घर के
घर के गार्जियन का मतलब वही होता है कि आपको बोला जाए कि इतना बजे ये करना है तो करना है। हाँ ये नहीं कि हिसाब खोजने के बाद जो है ना पापा से पूछे कि इतना पैसा चाहिए और सारा दिन थे कहाँ, तो ये आप मेरे से मत पूछिए। इंडिया में क्या है, यही ना फैसिलिटी है। नौकरी किससे चाहिए, सरकार से। राशन किससे चाहिए, सरकार से। सस्ता माल किससे चाहिए, सरकार से। आप कर क्या रहे हो, तो ये मेरे से मत पूछो। हाँ हाँ ये तो है। वो चीजें होता है। चाइना के लोग चाइना से बाहर का कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, इसीलिए तो डेवलप कर रहा है। इसीलिए डेवलप कर रहा है। इवन कि एक दो धर्म समुदाय के लेके इतना वहाँ पाबंदी है कि यही उसको एकदम जो बोलते हैं ना एकदम हाँ टाइट करके रखे हुआ है। दाढ़ी, टोपी पहन सकता हाँ है, दाढ़ी रख सकता है। सार्वजनिक जगह पे नमाज नहीं पढ़ सकता है। हाँ उसके ऊपर इतना पाबंदी लगाया है, इस तरह से लगाया है कि कुछ दिन के बाद वो विलुप्त उइगर हो जाएगा। मुस्लिम सब नाम दिया गया है उसको। हाँ, कुछ दिन के बाद विलुप्त हो जाएगा। जरूरी है सर। तो इसलिए ना बोलते हैं कि चाइना में कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, वो भी इसका है। ये चाइना में ज़्यादा बौद्ध धर्म के साथ मानने वाला है। हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत। हाँ। लेकिन दलाई लामा के पीछे क्या पड़ा रहता है सर? दलाई लामा के पीछे क्या पड़ा रहता है? चलिए अब देखिए, तो ये क्वांटिटी रेट अमाउंट निकाल लिए। अब यहाँ इसको सबको एक साथ सम करना होगा, तो क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला चला देंगे या यहाँ से भी ऑटो सम कर देंगे। अब ये जो शायद जब ये हम पढ़ा रहे होंगे तो ये नहीं पढ़ाए होंगे, तो सम पढ़ा दिए और मैक्स पढ़ा दिए, मीन पढ़ा दिए, एवरेज और काउंट ये आगे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको छोड़े हुए थे। तो ये मत समझिएगा कि छोड़ दिए अभी नहीं पढ़ाए, वो अब आ गया। तो ये इतना करने के बाद सम आया। और सम प्रोडक्ट का अगर यूज करेंगे ना तो देखिए, सम प्रोडक्ट और एरे 1 इसको सेलेक्ट किया, कॉमा दिए। अरे तू सर एक मिनट हाँ ठीक है, लिखिए। तो कहीं मीटिंग में था। अच्छा फिर ज्वाइन कर देते हैं, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। ऑनलाइन में लेकिन बहुत एक सेकंड रुक जाइए इसको और ऑनलाइन में बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। आज जाओ फिर कर रहा हूँ चलिए लिखिए। घर जाना है ना सर सिंटैक्स दिखाइए ना सम प्रोडक्ट का। ये रहा सम प्रोडक्ट। हमें तब तक दो चार उदाहरण दे सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब जैसे इंटर करेंगे, अच्छा ये है ये और ये हुआ है कि यहाँ पे पहला एरे कर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर दूसरा। ठीक है, ये सही है, ऐसा लिखिएगा। मतलब पहले क्वांटिटी वाले को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा दिए, रेट वाले को, जैसे इंटर करेंगे। अब देखिए यही वैल्यू ने यहाँ है, तो यहाँ लाने के लिए इतना प्रोसेस किया, पहले इसको एक एक को मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड किए, और यहाँ डायरेक्ट एक के बारे में आ गया। तो ये काम किसका है, सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह का काम हम कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने दें, हाँ? रहने देते हैं। हाँ पहले इसको करके देख लीजिए।